हेलो डियर स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम इन कैंप पाइप। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है जे एडवांस 2020 पेपर वन का। एनीवन हु हैज़ नॉट सब्सक्राइब द चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। जो भी इस चैनल पर नए हैं मैं उनसे तो रिक्वेस्ट करना ही चाहूँगा कि फर्स्ट सब्सक्राइब द चैनल। ओके, यू विल गेट अ गुड स्टफ अबाउट जे एडवांस। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास इसी पेपर में ये दूसरा क्वेश्चन है जो स्टीरियो केमिस्ट्री से पूछा गया है। ओके, तो इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है, लेकिन दिखने में थोड़ा सा टफ लग रहा है। उसके लिए नॉलेज जो 3-4 चीज़ों की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए कि हमारे पास आर एस कॉन्फ़िगरेशन निकालना आना चाहिए, और आर एस कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए आपको सी आई पी रूल आना चाहिए। ठीक है, तो क्या पूछा है कि एक कंपाउंड दिया गया है हमें डी एराइथ्रोस एक कंपाउंड दिया गया है, और यहाँ पर नीचे 4 कंपाउंड और दिए गए हैं पी क्यू आर एस। हमें ये बताना है पी इज़ वॉट अबाउट डी एराइथ्रोस, पी इज़ वॉट टू डी एराइथ्रोस, क्यू इज़ वॉट टू डी एराइथ्रोस। मतलब अब टू वॉट में क्या आना है कि इज द पी, पी क्या डी एराइथ्रोस का डायस्टीरियोमर है, क्या आइडेंटिकल है या एनेंशियोमर है। ठीक बात है। तो इसके लिए आपको डी एराइथ्रोस के सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन निकालने पड़ेंगे, और फिर पी क्यू आर एस के अलग अलग करके कॉन्फ़िगरेशन निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर डी एराइथ्रोस को लिखा है, ये रहा हमारा सिंपल फॉर्मेट डी एराइथ्रोस। तो ये 1 हो गया, 2, 3, 4। ओके, तो आपको कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 3 के कॉन्फ़िगरेशन निकालने पड़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज द कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, और दिस कार्बन विल बी 3। तो हमारे पास ये जो है ये जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। अगर लीस्ट प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर है तो हम लगाते हैं HCS। अगर क्लॉकवाइज होता तो सिनिस्टर, और अगर हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज है तो रेक्टस। सो दिस इज अगेन व्हाट, एंटी क्लॉकवाइज। तो हमारा कार्बन नंबर 2 जो हो जाएगा ना, ये वाला कार्बन, ये क्या हो जाएगा R। कार्बन नंबर 2 हमारे R हो गया इसके लिए। चलिए कार्बन नंबर 3 की बात करते हैं। तो ये क्या हो गया, 1 हमारे पास, ये वाला कार्बन हो गया 2, एंड दिस कार्बन इज अगेन 3, दिस इज 4। तो हॉरिजॉन्टल हमारे पास अभी भी किस पोजीशन पर आ रहा है, सॉरी लीस्ट प्रायोरिटी अभी भी किस पर आ रहा है, हॉरिजॉन्टल पर आ रहा है। 1 to 2 and 3 अगेन एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हमारे पास वापस से क्या होगा, R। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन ये क्या हो गया, 2R एंड 3R। ठीक है, अब बस बाकी लोगों का चेक कर लेते हैं, बाकी कंपाउंड्स का चेक कर लेते हैं क्या क्या है। थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। चलिए अब यहाँ पर देखो लीस्ट प्रायोरिटी कहाँ डैश पर है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो 1 एंड दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 3। तो ये क्या जा रहा है, क्लॉकवाइज मतलब दिस विल बी R। अब इसका चेक कर लेते हैं अपन, इसको मिटा देता हूँ मैं। तो हमारे पास अब देखो लीस्ट प्रायोरिटी आना चाहिए डैश पर, लेकिन ये आ रहा है वेज पर। तो ऐसा करते हैं, पहले कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेते हैं, फिर उसको उल्टा कर देंगे। ओके, ये सब मैंने उस वीडियो में समझा रखा है। चलिए, दिस इज़ द 1 एंड दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 3। तो ये आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो एक बार उल्टा करना है। तो ये क्या हो गया, अगेन एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, तो मतलब होना चाहिए S, लेकिन एक बार उल्टा करना है। तो ये क्या हो गया, R। तो मतलब यहाँ पर P के लिए 2R एंड 3R। तो मतलब P क्या हो गया हमारा, P हो गया बेटा आइडेंटिकल। ठीक बात है, P आइडेंटिकल हो गया। तो यहाँ पर लिख देंगे हम P के लिए 2। ना ऑप्शन क्यू में वापस से चेक कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर लीस्ट प्रायोरिटी कहाँ पर आ रहा है, वेज पर आ रहा है। तो ऐसा करते हैं, पहले निकाल लेते हैं और फिर क्या कर देंगे, एक बार उल्टा कर देंगे। तो 1, 2 और ये हमारे पास दिस विल बी 3। तो बेटा ये आ रहा है हमारे आपके पास क्या, R। लेकिन अब ये क्या होने वाला है, उल्टा करना है एक बार, तो ये क्या होने वाला है, S। ओके, तो ये क्या हो गया, 2S। अब नाउ दिस इज़ 1, दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 3। और लीस्ट प्रायोरिटी किस पर है, डैश पर ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज। तो ये क्या होने वाला है हमारे पास, 3R। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पर भी अब देखो अगेन ये कहाँ, ये क्या है, ये हो गया किस पर, वेज पर। ये किस पर हो गया, वेज पर। ठीक बात है। तो वेज पर होने पर ये क्या हो रहा था, हमारे पास S आ रहा था, तो ये क्या हो गया, 2S। ठीक है, अब देखो ये क्या आ रहा था हमारे पास बेटा, ये आ रहा था हमारे पास 3R। ये क्या आ रहा था, यहीं से चेक कर लेते हैं, बाकी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ये क्या आ रहा था, 3R आ रहा था। ठीक बात है, ये वाला कार्बन। अब इसमें तुमने एक ही तो चेंज किया है, ये देखो, तो ये क्या आने वाला है, S आने वाला है। ठीक बात है। चलिए कुछ चेंजेस हुए क्या इसमें, हाँ थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं, तो एक बार कैलकुलेट ही कर लेते हैं अपन। चलिए, दिस इज़ द 1, दिस इज़ 2 एंड नाउ दिस इज़ व्हाट, 3। दिस इज़ 1, 2, 3। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया क्लॉकवाइज, तो R।
लेकिन ये जो है ये किस पर है, वेज पोजीशन पर, तो हमें एक बार ये क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा. सो दिस विल बी व्हाट, एस, तो 2s इट विल बी. ठीक है, इट विल बी 2s. ठीक बात है. अब यहाँ पर भी तो क्या आ रहा है, केवल सिंगल चेंज ही हो रहा है, यहाँ पर भी तो क्या हो रहा है, सिंगल चेंज. तो ये क्या था 3r, तो ये क्या हो जाएगा s, तो मतलब ये भी क्या हो जाएगा 3s. ये हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये हम s के बारे में बात कर रहे हैं. तो 2s एंड 3s. r का भी हमने डिफाइन नहीं किया है तो कर लेंगे. अब ध्यान दो, ऐसा करते हैं हम, ध्यान देना थोड़ा सा ध्यान देना, ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं. जो आपने p के लिए किया था ना, वो हम क्या किसके लिए कर लेंगे, r के लिए कर लेंगे. देखिए p का फर्स्ट सेकंड कार्बन और r का सेकंड कार्बन सेम है, तो ये क्या होने वाला है 2r. थर्ड कार्बन में केवल और केवल एक सिंगल चेंज नज़र आ रहा है, तो वहाँ 3r था, तो ये क्या होने वाला है 3s. ठीक बात है, तो 2r एंड 3s. अब चेक कर लेते हैं, p जो है आइडेंटिकल, एग्जैक्टली आइडेंटिकल, तो 2. q जो है हमारे पास ये 2r 3r एंड 2s 3r, तो ये क्या है डाया स्टीरियोमर, तो 1. r जो आ रहा है हमारे पास, ये आ रहा है क्या बेटा 2r 3r एंड दिस इज 2r 3s, तो ये भी क्या होगा हमारा डाया स्टीरियोमर, ये भी क्या होगा डाया स्टीरियोमर. सो दिस इज आल्सो व्हाट 1. s क्या बोल रहा है 2r 3r एंड दिस इज व्हाट, दिस इज नाउ व्हाट, दिस इज s बेटा, दिस इज s. ओके हाँ, दिस इज व्हाट 2s एंड 3s, तो ये क्या हो गया एनेंशियोमर. चलिए, so this was the complete solution 2, 1, 1 and 3. So C will be the option. Correct? Okay, so hope you like this video, this solution, and if you do, then please subscribe the channel and keep watching ChemPipe. Thank you.